Morning, student. Welcome back. Today, we will be doing a new topic in our EVS class. So, बच्चों, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पानी, वाटर हमारी लाइफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत एसेंशियल है। हम इसके बिना नहीं जी सकते हैं। और क्या आप बता सकते हैं हमें पानी किस किस चीज के लिए यूज होता है? So, the topic today we will be doing is sources of water. Water is essential for life. We cannot live without it. We need water to any get student? Yes, drink, cook, and many other things. Like, for example, washing clothes, cleaning utensil, watering plants, to drink, cleaning, bathing, कपड़े धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए, गार्डन में पानी डालने के लिए, पीने के लिए, साफ सफाई के लिए और नहाने के लिए हमें पानी का उपयोग करना पड़ता है। ब्रश करने के लिए, कुकिंग, टू ड्रिंक एंड इवन फॉर वॉशिंग कार। अब हमें ये पानी कहाँ से मिलता है? तो पानी मिलने का एकमात्र सबसे मेन सोर्स जो पानी हमें मिलता है वो है बारिश से, रेन वाटर से। So, rain, the main source of fresh water on the earth is rain. सबसे बड़ा स्रोत जहां से हमें पानी मिलता है वो है रेन वाटर। यही रेन वाटर नीचे सरफेस में जाता है, ग्राउंड में जाता है, आगे हम पढ़ेंगे। अब यही जो रेन वाटर है वो हमें मिल सकता है रिवर की फॉर्म में, स्ट्रीम की फॉर्म में, रिजर्वॉयर जिसमें हम रोक सकते हैं पानी को एज अ डैम, और बारिश के रूप में पॉन्ड, हैंडपंप एंड वेल। और ये पानी हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं अभी हमने आगे भी पढ़ा है, एग्रीकल्चरल पर्पस, इंडस्ट्रियल पर्पस। अब जो रेन वाटर है वो कहाँ कहाँ फिल हो जाता है देख सकते हैं हम पिक्चर में, ये नदी है, रिवर। इसी तरह से हम देखेंगे कि रेन वाटर फिल्स पॉन्ड्स, लेक्स, सी, ओशंस एंड अदर वाटर बॉडीज। अब एक एक करके हम देखेंगे कि किस तरह से क्या चीज कैसे दिखती है। रिवर आप देख सकते हैं, नदी इस तरह से दिखती है, लेक, पॉन्ड, स्ट्रीम, ये भी एक तरीके का नदी है, सी, समुद्र, और पानी as a groundwater in the form of well, hand pump, artificial source of water constructed by human। मतलब इंसान ने भी इस तरह से कुछ चीजें बनाई है जिसमें हम पानी को इकट्ठा कर सकते हैं, रिजर्वॉयर के रूप में या कैनाल के रूप में। और छोटी लेवल में हम पानी को टैंक में, ट्रंक में स्टोर कर सकते हैं हाउस होल्ड वर्क पर्पस के लिए। और यही पानी हमारे घर में पानी किसके द्वारा आता है? टैप के द्वारा। अब हम पढ़ेंगे वाटर साइकिल। वाटर साइकिल शो द कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ वाटर विद इन द अर्थ एंड एटमॉस्फेयर। इट इंक्लूड्स मेनी डिफरेंट प्रोसेस। वाटर साइकिल स्टूडेंट हमारे एक मूवमेंट है, पानी मतलब बारिश के रूप में नीचे आना, फिर वापस एवेपोरेशन के रूप में वापस जाना, क्लाउड्स बनना, फिर बारिश होना, मतलब एक सर्कल है और वो कंटिन्यूअस है, वो होता रहता है। पहला जो फर्स्ट पॉइंट होगा वो है व्हेन द सन शाइन ऑन रिवर, लेक और सी, द हीट ऑफ द सन चेंजेस सम ऑफ द वाटर इनटू वेपर। जब सूर्य चमकता है तो उसकी जो किरणें नदियों में या पानी के किसी भी स्रोत में पड़ता है तो जो पानी है वो भाप बन जाता है। द चेंज ऑफ वाटर इनटू वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन। आप देख सकते हैं पहला पॉइंट जिसमें पानी भाप के रूप में क्लाउड्स बन रहे हैं, और इसी चीज को कहते हैं इवेपोरेशन। दूसरा है वाटर वेपर गेट्स अप इनटू द एयर। अब ये पानी जो भाप बन गया है वो हवा में चले गया है एंड फॉर्म टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन
मीटिंग कूल एयर। छोटे छोटे वाटर ड्रॉप की फॉर्म में ये बनता है, जिसको बोलते हैं कंडेंसेशन, है ना। जब ये जो भाप है हवा में जाता है, टाइनी ड्रॉप के रूप में ये बन जाता है जब ये ठंडी हवा के साथ मिलता है, इसी को कहा जाता है कंडेंसेशन। और ये सेकंड स्टेप है, और यही छोटे छोटे ड्रॉप बन के हमें क्लाउड का रूप देते हैं। थर्ड पॉइंट है, आप देख सकते हैं, प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन क्या होता है? ऑन कूलिंग व्हेन द क्लाउड बिकम हैवी and cannot hold the water anymore, they fall in the form of rain, drizzle, snow pellets, ice crystal, and hail. This process is called precipitation. जब ठंडा होता है, कूलिंग होता है, यही क्लाउड्स बहुत हैवी हो जाते हैं और ये पानी बादल अपने इसमें होल्ड नहीं कर पाते हैं, और ये बारिश के रूप में और ड्रिजल के रूप में, स्नो के रूप में हमें वापस मिलता है, और इस प्रोसेस को कहते हैं प्रेसिपिटेशन। सो पहला वेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन। नेक्स्ट है प्रेसिपिटेशन। नेक्स्ट है water cycle is the continuous process of evaporation, condensation and ऑन कूलिंग। हमने यहाँ पे प्रेसिपिटेशन पढ़ लिया है स्टूडेंट। द रेन वाटर अगेन गोज इनटू रिवर। इसी तरह से आप देख सकते हैं, भाप बन रहा है, क्लाउड्स बन रहे हैं, फिर बारिश हो रही है, फिर नदियां भर रही है। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिसको वाटर साइकिल कहा जाता है। द रेन वाटर अगेन गोज इनटू रिवर, लेक, स्ट्रीम, एक्स्ट्रा। दिस वे द वाटर साइकिल इन नेचर गोes on and on. Thank you, student. That's all for today's class. Have a nice day.